हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हाल ही में अभी भारत का नया मंत्रिमंडल जो है वो हमको देखने को मिला है। मंत्रिमंडल से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर करने वाले हैं। आने वाली गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते क्या हैं, इनके क्या रोल रहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हमारे संविधान में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में कहाँ पर हमको उल्लेख देखने को मिलता है। इसके अलावा मंत्रियों के प्रकारों को भी हम डिस्कस करेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, इसको लेकर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। एंड जो हमारा नया मंत्रिमंडल बना है उसमें हमको क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, किस व्यक्ति को कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, उसको लेकर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, लास्ट में मैंने आपके लिए 20+ इंपॉर्टेंट MCQ प्लान करे हैं। आने वाले एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो वो टेस्ट भी ज़रूर लगाइएगा, काफ़ी आपको उससे फ़ायदा होने वाला है। अगर आपको फ्रेंड्स इस वीडियो का PDF लेना है तो आप हमारी क्रेजी जी का ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में हमारे संविधान में कहाँ पर हमको उल्लेख देखने को मिलता है। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में मंत्रिपरिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में लिखा हुआ है। देखिए, आर्टिकल 74 बोलता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर प्रधानमंत्री जो होगा वो मंत्रिपरिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के निर्णयों और नीतियों की जानकारी जो है वो राष्ट्रपति को देंगे। इसके अलावा आर्टिकल 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, उनकी संख्या कितने होना चाहिए, उनकी शपथ से रिलेटेड और योग्यता से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है। अगर हम नियुक्ति की बात करें कि अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, तो मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनकी संख्या की बात करें कि कितने मंत्री हो सकते हैं भारत के अंदर, अगर हम इनके नंबर की बात करें तो मंत्रियों की संख्या जो है वो लोकसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभी हम अगर लोकसभा में सदस्यों की बात करें तो कितने हैं, 543 है। उसका अगर 15% हम निकालेंगे तो लगभग आएगा हमारा 81। तो कुल 81 मंत्री जो है मैक्सिमम हो सकते हैं। इस प्रावधान को 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हमारे संविधान में जो है वो शामिल किया गया। और हाल ही में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान शपथ ग्रहण समारोह में हमको प्रधानमंत्री सहित 72 मिनिस्टर की शपथ जो है वो देखने को मिली है। कितनी, 72। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये दिमाग में रखिएगा, अभी इसको आगे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 75 में पद धारण करने से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो पद धारण करेंगे। उत्तरदायित्व की बात करें तो मंत्रिपरिषद जो होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आर्टिकल 75 में ही शपथ से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। योग्यता की बात करें तो मंत्रिपरिषद का सदस्य जो है उसको बनने के लिए व्यक्ति को संसद का सदस्य होना चाहिए, या तो वो लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का सदस्य हो। अगर वो ना तो लोकसभा का सदस्य है ना ही राज्यसभा का सदस्य है तो उस कंडीशन में 6 महीने में उसको सदस्य बनना अनिवार्य होगा। क्लियर? आर्टिकल 75 के सब क्लॉज के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है। इसके अलावा आर्टिकल 78 भी हमको देखने को मिलता है, जहां पर प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संवाद की कड़ी होते हैं। तो इस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख हमको देखने को मिलता है। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि मंत्रियों के टाइप्स कितने होते हैं। तो भारत में हमको 3 प्रकार के मंत्री जो है वो देखने को मिलते हैं। केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और तीसरा राज्य मंत्री या फिर उप मंत्री। यहाँ पर हमको अक्सर कन्फ्यूजन देखने को मिलता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के बीच में, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के बीच में। तो ये कन्फ्यूजन भी हम जल्दी से दूर कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर की। कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें, केंद्रीय मंत्री की बात करें तो ये सांसद सबसे अनुभवी होते हैं, और जो सांसद सबसे अनुभवी होते हैं उन्हें कैबिनेट मंत्री जो है वो बनाया जाता है। कैबिनेट मंत्री सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। किसको करते हैं? सीधे प्रधानमंत्री को करते हैं। इन्हें जो भी मंत्रालय मिनिस्ट्री दी जाती हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो इनकी होती है। कैबिनेट मंत्री के पास एक से अधिक जो है वो मंत्रालय भी हो सकते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर को कैबिनेट की बैठक में शामिल होना अनिवार्य होता है। सरकार जो होती है वो अपने सभी फैसले जो होती है वो कैबिनेट की बैठक में लेती हैं। ठीक है, तो समझ में आया आपको कैबिनेट मिनिस्टर का काम क्या होता है और किसको रिपोर्ट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। तो कैबिनेट मंत्री के बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज का नंबर आता है। ये भी सीधे क्या करते हैं फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। मंत्रालय की सारी जिम्मेदारी जो होती है वो इन्हीं की होती है। इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं ये कैबिनेट मंत्री के प्रति जो है उत्तरदायी नहीं होते हैं। ये सीधे रिपोर्ट किसको करते हैं? प्रधानमंत्री को करते हैं। क्लियर? वैसे तो ये कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होते हैं, पर फिर भी ये शामिल हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट की।
मतलब राज्य मंत्री की। तो राज्य मंत्री जो होते हैं दरअसल कैबिनेट मंत्री के सहयोग के लिए बनाए जाते हैं। ये प्रधानमंत्री को रिपोर्ट नहीं करते हैं सीधे, ये किसको रिपोर्ट करते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता के लिए एक या फिर दो राज्य मंत्री जो है वो बनाए जा सकते हैं। अगर कैबिनेट मिनिस्टर अनुपस्थित है, उस मंत्रालय और मिनिस्ट्री की सारी जिम्मेदारी जो होती है, उसका काम जो होता है वो कौन देखते हैं? राज्य मंत्री मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट देखते हैं। तो समझ में आया आपको कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आगे देखिए 2024 के अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें, मंत्रिपरिषद की बात करें, तो यहाँ पर हमको 31 कैबिनेट मिनिस्टर देखने को मिलते हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करें इंडिपेंडेंस चार्ज की, तो वो 5 देखने को मिलते हैं एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करें तो वो 36 हैं। कुल मिलाकर मंत्रिपरिषद के अंदर हमको जो संख्या देखने को मिलती है वो कितनी देखने को मिलती है? 72। क्लियर? यहाँ पर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर को हम लेके चल रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स हमने अच्छे से समझा कि मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर उल्लेख देखने को मिलता है, कितने तरीके के मंत्री हो सकते हैं, उनका रोल क्या होता है, अभी वर्तमान में कितना बड़ा मंत्रिपरिषद है, ये भी हमने अच्छे से डिस्कस किया। आगे बढ़ें उससे पहले एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सभी जितने भी फाउंडेशन कोर्सेस हैं, चाहे हम जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर डिस्कस करें, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर, स्टेट जीके, ये सभी कोर्सेज फ्रेंड्स आपको 50 रुपये से लेकर 150 रुपये की रेंज में मिल जाते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? इसके लिए आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको ये सारे कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का भी लिंक दिया हुआ है। तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर फ्रेंड्स ये सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। इन सभी कोर्सेज में आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और इसी के साथ साथ टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, तो अच्छे से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने हर एक कोर्स को यहाँ पर डिजाइन कर रखा है। आप किसी भी कोर्स को एनरोल करेंगे, आपको पढ़ने में काफी मजा आने वाला है। तो एक बार क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करके जरूर देखिएगा। इसके अलावा हमारी एक और एप्लीकेशन है रूट एप्लीकेशन। अगर आप फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक का ऑल इन वन पैकेज ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें अभी तक का पिछले 7-8 साल में जो भी हमने आपको पढ़ाया है, जितने भी कोर्सेस हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हैं, अगर वो सारा डेटा आप एक साथ एनरोल करना चाहते हैं तो आप ऑल इन वन पैकेज ले सकते हैं। उसमें आपको जितना भी क्रेजी जीके ट्रिक का अभी तक का कंटेंट है वो मिल जाता है। तो ऑल इन वन पैकेज जो है ये रूट एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। इसको लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। आगे बात करते हैं भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालय की, मिनिस्ट्री की, और अभी वर्तमान में किन किन व्यक्ति को कैबिनेट मिनिस्टर का भार जो है वो दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी मंत्रालय को अपने पास नहीं रखा है, पर बाय डिफ़ॉल्ट प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं। कौन कौन से आते हैं? परमाणु ऊर्जा विभाग, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नीति आयोग। तो ये सभी डिपार्टमेंट जो है वो प्रधानमंत्री के पास आते हैं। इसके बाद रक्षा मंत्रालय की बात करें तो राजनाथ सिंह को भारत का फिर से रक्षा मंत्री जो है वो बनाया गया है। डिफेंस मिनिस्टर किसको बनाया गया है? राजनाथ सिंह को बनाया गया है। आगे देखिए, अमित शाह ने फिर से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो है सहकारिता मंत्रालय, वो पुनः अपने पास रखा है। तो यहाँ पर भी हमको कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है। गृह मंत्रालय का काम क्या होता है फ्रेंड्स? देश के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखना। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का काम होता है सहकारी समितियों का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़। आगे देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की बात करें, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की, तो पुनः फिर से ये नितिन जयराम गडकरी को दिया गया है। तो परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो है वो किन्हें बनाया गया है? नितिन गडकरी को। इस मंत्रालय का काम क्या होता है? सड़कों और राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव करना। आगे देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ा चेंज हमको देखने को मिला मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। जेपी नड्डा को, जगत प्रकाश नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री और उर्वरक एवं रसायन मंत्री जो है वो बनाया गया है। 2 डिपार्टमेंट को दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा ये चीज़। निर्मला सीतारमण को फ्रेंड्स फिर से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब वित्त मंत्रालय दिया गया। इसी के साथ साथ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो भी निर्मला सीतारमण के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो फिर से भारत की वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण। इसके बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की बात करें तो ये मंत्रालय दिया गया है पीयूष गोयल को। वाणिज्य और उद्योग मंत्री बने हैं पीयूष गोयल। विदेश मंत्री कौन बने हैं? एस जयशंकर बने हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इनको दी गई हैं। देश की विदेश नीति का निर्माण करना और अन्य देशों के साथ रिलेशन जो है वो अच्छे से बना के रखना, वो इस मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आगे देखिए, शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। तो यहाँ पर भी हमको कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। इनको 2 मिनिस्ट्री दी गई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान को।
आगे देखिए, यहाँ पर हमको चेंजेस देखने को मिलता है। जनजाति कार्य मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये दिया गया है जुएल ओराम को। उड़ीसा से सांसद हैं ये, जनजाति कार्य मंत्रालय इन्हें दिया गया है। इसके बाद अश्विनी वैष्णव को 2 मंत्रालय दिए गए, रेल मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये 2 मंत्रालय दिए गए हैं अश्विनी वैष्णव को। भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। इसके बाद यहाँ पर हमको चेंजेस देखने को मिलता है आगे फ्रेंड्स। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो दिया गया है। पहले ये एविएशन मिनिस्टर थे, इस बार जो है इनका मंत्रालय जो है वो चेंज कर दिया गया है, संचार मंत्रालय जो है वो इनको दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, CR पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया। किंजरापू राजमोहन नायडू की बात करें तो इनको दिया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जो कि पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास थी। आंध्र प्रदेश से आते हैं ये, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से ये सांसद हैं, राम मोहन नायडू, एविएशन मिनिस्टर बनाया गया इन्हें। नेक्स्ट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की बात करें तो ये दिया गया है HD कुमारस्वामी को। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी को इस्पात मंत्रालय जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शिवराज सिंह चौहान को 2 मिनिस्ट्री दी गई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिपार्टमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्हें 2 मिनिस्ट्री जो है वो दी गई हैं। मनोहर लाल खट्टर को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दिया गया, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय मिला है। डॉक्टर मनसुख मांडविया को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स दिया गया है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिला हमको फ्रेंड्स। खेल मंत्रालय जो है ये किसके पास गया है? मनसुख मांडविया के पास गया है। पहले देखिए खेल मंत्री कौन थे? अनुराग ठाकुर थे, अब कौन है? मनसुख मांडविया है। ठीक है, आगे देखिए, चिराग पासवान की बात करें, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। गजेंद्र सिंह शेखावत को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मतलब पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय जो है वो दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। मिनिस्ट्री ऑफ कोल और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की बात करें तो जी किशन रेड्डी को ये मंत्रालय जो है वो दिए गए हैं। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है ये दिया गया है अन्नपूर्णा देवी को। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है ये किसे मिला है? अन्नपूर्णा देवी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है वस्त्र मंत्रालय ये दिया गया है गिरिराज सिंह को। नेक्स्ट देखिए, किरण रिजिजू की बात करें तो इन्हें 2 मंत्रालय मिले हैं, संसदीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। प्रहलाद जोशी की बात करें तो इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया। इसके अलावा इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो भी दिया गया है। आगे देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की बात करें, बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय की, तो वो दिया गया है सर्बानंद सोनोवाल को। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट दिया गया, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय। जीतन राम मांझी जो कि बिहार से आते हैं, हम पार्टी के नेता हैं, उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है वो दिया गया है। एंड लास्ट में ललन सिंह की बात करें जो कि बिहार से आते हैं, इनका पूरा नाम है राजीव रंजन सिंह। इन्हें 2 मंत्रालय दिए गए, पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पशुपालन और डेयरिंग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, तो ये हमने भारत का नया मंत्रिमंडल जो है वो डिस्कस किया है। कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन है वर्तमान में, ये हमने अच्छे से समझ लिया है। इसके बाद देखिए, 5 व्यक्तियों को मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज जो है वो दिया गया है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, अर्जुन राम मेघवाल हैं, जिन्हें कानून एवं न्याय मंत्रालय जो है वो दिया गया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज जो होते हैं ये क्या करते हैं फ्रेंड्स? सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये मोदी 3.0 मंत्रिमंडल हमने अच्छे से डिस्कस किया। आगे देखिए, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, भारत के पहले मंत्रिमंडल से रिलेटेड भी अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना था उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री कौन थे पहले? सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। खाद्य और कृषि मंत्री जो बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डिफेंस मिनिस्टर कौन बने थे? सरदार बलदेव सिंह। वित्त मंत्री बने थे RK शनमुगम चेट्टी। कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर बने थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। लेबर मिनिस्टर कौन थे? जगजीवन राम। स्वास्थ्य मंत्री बने थे राजकुमारी अमृत कौर। कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन थे? अहमद किदवई। एंड रेल मंत्री जो थे वो थे डॉक्टर जॉन मथाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भारत के पहले मंत्रिमंडल से रिलेटेड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। मैंने काफ़ी अच्छा एक टेस्ट प्लान किया आप सभी के लिए, ध्यान से टेस्ट लगाइएगा। आने वाली एग्जाम में आपको इसी टेस्ट से क्वेश्चन जो है वो जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय सरकार के मंत्रिमंडल में
अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो हमने डिस्कस किया था कितने हो सकते हैं अधिकतम। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, जो कि कितने होते हैं 81। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। हाल ही में मंत्रिमंडल की शपथ के दौरान कितने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने शपथ ली हैं? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज की हम बात करें तो 5 हैं, सी आंसर। कैबिनेट मिनिस्टर की संख्या है प्रधानमंत्री को मिलाकर 31, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज 5 और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो 36, तो कुल मिला के 72। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए जिम्मेदार हैं कौन है? जुएल ओराम को दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, बी आंसर। किस मंत्रालय का नेतृत्व निर्मला सीतारमण कर रही हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है, यदि आप ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी चाहते हैं तो किस मंत्री से संपर्क करेंगे? तो ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी चाहते हैं तो अभी वर्तमान में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है ये दी गई है शिवराज सिंह चौहान को, तो शिवराज सिंह चौहान से संपर्क करेंगे, ए आंसर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है ये दिया गया है जयप्रकाश नड्डा को। स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं भारत के? जयप्रकाश नड्डा। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय अश्विनी वैष्णव के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेल मंत्रालय आता है अश्विनी वैष्णव के अंतर्गत। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं तो वर्तमान में एविएशन मिनिस्टर कौन है? किंजरापू राम मोहन नायडू, सी आंसर। पहले कौन थे? ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, अभी कौन है? राम मोहन नायडू हैं। मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर राष्ट्रपति करेगा? तो किसकी सलाह पे करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। आर्टिकल 75(2) के अनुसार मंत्री कितने समय तक पद धारण करेंगे? तो मंत्री जो होते हैं उनके कार्यकाल की बात करें तो वो डिपेंड करता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, बी आंसर। कोई भी फिक्स टाइम का कार्यकाल जो है वो मंत्री का नहीं होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति, बी आंसर। मंत्रियों के कितने प्रकार होते हैं? तो मंत्रियों के फ्रेंड्स 3 प्रकार होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो 3 प्रकार होते हैं। कैबिनेट मंत्री किससे रिपोर्ट करते हैं? जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ये प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किसे रिपोर्ट करते हैं? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज जो है ये रिपोर्ट करते हैं सीधे प्रधानमंत्री को। वहीं अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करें सिर्फ, वो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। राज्य मंत्री की भूमिका क्या होती है? राज्य मंत्री की भूमिका क्या होती है फ्रेंड्स? कैबिनेट मंत्री की सहायता करना। 2024 में मंत्रिपरिषद में कुल कितने मंत्री हैं? कितने मंत्री हैं फ्रेंड्स? 72, प्रधानमंत्री को मिलाकर, ठीक है। प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिपरिषद का पहला जो होता है वो मंत्री होता है, तो यहाँ पर 72 बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको मिलान करना है। जगत प्रकाश नड्डा क्या है? स्वास्थ्य मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय, बिल्कुल सही। एस जयशंकर विदेश मंत्रालय, ये भी सही है। अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्रालय, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से गलत कथन हमको सिलेक्ट करना है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दिया गया, बिल्कुल सही। जुएल ओराम को जनजातीय कार्य मंत्रालय, बिल्कुल सही। अश्विनी वैष्णव को कानून एवं न्याय मंत्रालय, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। अश्विनी वैष्णव को दिया गया है रेल मंत्रालय। कानून एवं न्याय मंत्रालय जो है ये अर्जुन मेघवाल को दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार मंत्रालय, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी आंसर जो है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग से CR पाटिल जल शक्ति मंत्रालय दिया गया, बिल्कुल सही। धर्मेंद्र प्रधान कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ये भी सही है। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। निर्मला सीतारमण को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दिया गया, बिल्कुल सही। इसी के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इनको दी गई है। नितिन गडकरी को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत 1947 के पहले मंत्रिमंडल में रेल और परिवहन मंत्री कौन थे? तो पहले मंत्रिमंडल में रेल मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? तो RK षणमुखम चेट्टी, बी आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा टेस्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपने सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। आने वाले टाइम में आपको 100% इस वीडियो से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, तो अच्छे से एग्जाम से पहले ये वीडियो देख के जाइएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरीके से सिस्टमेटिक स्टडी करना चाहते हैं और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा www.crazygktrick.com पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन मिल जाता है। हर एक कोर्स हमने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से डिज़ाइन किया है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, क्लास नोट्स मिलते हैं एंड हर एक टॉपिक पे बेस्ड मॉक टेस्ट भी मिलता है, जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हमने कोर्सेज़ को डिज़ाइन किया जिससे आपका फाउंडेशन जो है वो अच्छा हो सके। ये फाउंडेशन कोर्स आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो एक बार रूट एप्लीकेशन और वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करिएगा। अगर आपको कोर्सेज से रिलेटेड PDF लेना है तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।